जी नमस्कार, मैं श्याम सर। आज लेकर आए हैं क्लास 10th का जो है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। इसमें कल हम जो है टोटल 42 नंबर तक जो है पार्ट 1 में बताए हैं। अब चलिए इसका जो है पार्ट 3 चलते हैं और इसका पार्ट 3 में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, जो कल हम 42 नंबर तक बताए थे, आज 43 नंबर में चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। इसको जो है हल करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं। इसको A1, इसको B1 और इसको C1 मान लेंगे, यानी कि इसको A, इसको B, इसको C मान लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसको A, इसको B और इसको C मान लेंगे। C मानने के बाद जो है जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। इसको हल कीजिए तो दोनों के एलसीएम जब लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा में भाग देते हैं, बच जाता है बीटा। बीटा को 1 से गुना कीजिए, बीटा प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर बीटा से बीटा में भाग देंगे, बच जाएगा अल्फा, अल्फा को 1 से अल्फा। अब ये दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो इसको बीटा प्लस अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हम दोनों में भाग दे दिए हैं तो अल्फा से अल्फा कट जाता है तो बच जाता है क्या, -b/c, -b/c बच जाता है। अब इसमें हमको देखना है, अब यहाँ हमको देखना है क्या, -b/c। तो क्या बताए थे इसमें हमको a b c देखना है। तो c बराबर आपका कितना c बराबर कितना हो जाता है, 3, और b बराबर कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ पर जो है b बराबर कितना है, 2, और इसके आगे जो है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए -2, और c बराबर कितना है, 3। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना, 3। कितना लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आ जाता है 2 बट्टे कितना, 3। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी। सही ऑप्शन क्या होगा, बी। अब थोड़ा जो है आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न में देखिए 44 नंबर का है और इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का जो है शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो शून्य जो कह रहा है निकालने के लिए कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, 44 नंबर में देखिएगा, यह सवाल हम पहले भी बता चुके हैं कि कह रहा है x² - 3 का जो शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी शून्य का ज्ञात करने के लिए लास्ट में शून्य देंगे, क्या देंगे लास्ट में, शून्य। और कह रहा है इसका शून्य जब हमको ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं x² बराबर कितना, 3, x² बराबर 3, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट। तो जब भी हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर का मतलब होता है रूट, और ये रूट इस पर आ जाएगा तो लिखा जाएगा ±√3। या इसको हम लिख सकते हैं, एक बार √3 और एक बार -√3। ये आपका आंसर हो गया। तो हमको देखना है कि +√3 और -√3 कहाँ है। तो +√3 और -√3, +√3 और -√3, तो कितना में है, बी नंबर में है। तो इसका जो है 44 नंबर का सही आंसर क्या होगा, बी। अब आगे देखिए, कह रहा क्या, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। हम उस रोज़ बताए थे आप लोगों को अगला वीडियो में कि अगर x पावर -1 हो, या x बट्टे के रूप में हो, या x अगर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको जो है सिर्फ यह देखना है कि इसमें हमको यह देखना है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें कौन बहुपद नहीं है। तो सिर्फ हमको यह देखना है कि इसमें रूट में कौन है, वो रूट में कौन है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है 45 नंबर में यह अचर संख्या है, यह आपका जो है चर अचर दोनों है, लेकिन इसमें जो है x जो है रूट के अंदर नहीं है। x रूट के अंदर कहाँ पर है, c में। तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का अर्थ होता है जिस पर कोई भी घात ना हो, जिस पर कोई भी घात ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। कि इसमें देखिए इस पर x² है यानी घात 2 है, इस पर घात 3 है, इस पर भी घात 2 है, लेकिन इस पर कोई भी घात नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 46 का आंसर क्या होगा, ए। इसमें देखिए अभी जस्ट यह सवाल हम बताए थे, यह सवाल हम जस्ट बताए थे, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, और इसका जो है एलसीएम तोड़ना है।
सॉरी इसका जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो है लास्ट में आएगा आपका क्या, माइनस बी बाय सी। क्या आएगा, बी बाय सी। तो इसमें हमको देखना है बी बराबर कितना है, एक्स यानी कि नहीं कुछ तो कितना -1 और सी बराबर भी कितना 1। तो अगर भागते हैं तो कितना आता है -1। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए 48 नंबर में कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद। 48 नंबर का सवाल देखिए जिसमें कह रहा है क्या, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा सूचित करते हैं। जिसमें कह रहा है मूलों का योगफल कितना है 2 और गुणनफल कितना है -3, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -15 है। तो इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2 को जो हम x से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x और यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना -15। तो यहाँ लिखेंगे कितना -15। देखिए कि x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0 कहाँ है, जो होगा जहाँ होगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 2x माइनस 15 नहीं, इसका जो है सही आंसर क्या निकला है, सही आंसर निकला है x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15 निकला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है 49 नंबर में, 49 नंबर का प्रश्न में कह रहा है इसमें कौन बहुपद नहीं है, इसमें कौन बहुपद नहीं है। तो हम क्या बताए थे, फिर हम बहुपद के बारे में बताए थे कि अगर x बट्टे में हो या x पावर -1 हो या रूट के अंदर हो तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए x जो है यहाँ पर जो है x जो है रूट में नहीं है, यहाँ पर भी जो x रूट में नहीं है क्योंकि 2 है, और यहाँ पर भी जो है x रूट में नहीं है, यहाँ पर भी x रूट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए x जो है बट्टे में, तो इसीलिए जो है 49 का सही आंसर क्या होगा, सी। अगला सवाल देखिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात यानी कि जिस पर घात 1 हो वो क्या कहलाता है, तो वह रेखीय कहलाता है। जिस पर घात 2 होता है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस पर 3 घात रहता है उसे त्रिघात कहा जाता है, उसे त्रिघात कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 51 नंबर का, 51 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम क्या बताए थे कि बहुपद, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए। इसलिए हो जाएगा क्योंकि x पर पावर हम बताए थे x पर जब बट्टे में हो तो वह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यह क्या किसमें आ जाता है, बहुपद यानी कि बट्टे में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखिए करा क्या, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा। इस टाइप का हम सवाल आपको बताया है कि इसका शून्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देख लीजिए प्रश्न को, कह रहा है x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 कह रहा है इसका शून्य क्या होगा। तो हम बताए थे इसका नियम कि जोड़ने या घटाने पर सबसे पहले इसका जो गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ये गुणनखंड तोड़ने के बाद कितना आता है, गुणनखंड तोड़ने के बाद आता है इसका 2 3, यानी कि इसको जो -3x में -2 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। यानी इसका गुणनखंड कितना निकला है, 2 और 3 निकला है। अगर दोनों को जोड़ते हैं बीच वाला के बराबर हो जाता है। तो इसका जो है आसान तरीका से जो है गुणनखंड निकालने का नियम है कि यहाँ पे कितना है, -3 और -2, जो माइनस में है उसको प्लस में लीजिए, जो प्लस में है उसको माइनस में लीजिए। यह दोनों क्या है, माइनस में ही है, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा कितना, 2। यानी कि इसका जो है सही शून्य क्या होगा, 3 2 होगा। कितना होगा, 3 2। इसलिए कि यह माइनस में है तो इसको प्लस में लिखे हैं, यह भी माइनस में है इसलिए तो इसको प्लस में लिखेंगे। अगर ये प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता, अगर ये भी माइनस प्लस में रहता तो ये भी माइनस हो जाता। तो इसका सही आंसर क्या निकला है, 3 और 2। देखिए 3 और 2 कहाँ है, कितना नंबर का सवाल था, 52 नंबर का, 3 और 2।
3 और 2 कितना नंबर में, सी नंबर में आ रहा है। तो 52 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। अगला प्रश्न को देखिए, करा क्या, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो पी एक्स का मान क्या होगा, पी एक्स का मान क्या होगा। जस्ट अभी सिम वही जो सवाल बताया है जस्ट उसी तरह बनाना है। कह रहा है सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस क्या, 4 माइनस 4। तो इसमें जो हमको जो है मतलब पी एक्स का जो है वैल्यू निकालना है। तो यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स मतलब शून्य का वैल्यू निकालना है। तो हम करेंगे क्या, अगर माइनस 4x में अब प्लस जो है एक्स को घटाते हैं तो इतना आ जाता है, इतना आ जाता है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हमको जो है पी एक्स का वैल्यू करा निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू करा निकालने के लिए, तो इसका बराबर लाने के लिए जो है इसका बीच वाला का बराबर लाने के लिए माइनस 4x में से अगर एक्स को घटाते हैं माइनस 3 आ जाएगा। तो हम करेंगे कि इसको जो हम प्लस में लिखते हैं कितना, और इसमें जो है सिर्फ हमको वैल्यू किसका कर रहा था निकालने के लिए, एक्स का। और यह जो है नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 और ये आ जाएगा कितना, माइनस में। और जो माइनस वाला रहता है उसका वैल्यू नहीं होता, हमेशा प्लस वाला का ही वैल्यू होता है। इसीलिए जो है पी एक्स यानी कि एक्स बराबर कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो देखिए 4 कहाँ आंसर है आपका, बी। कितना है, बी नंबर में। तो आपका जो है सही आंसर क्या होगा, ये होगा, यानी कि बी नंबर यानी 4। अगला देखिए सवाल कह रहा है 54 नंबर में, 54 नंबर में कह रहा है पी एक्स एक गुणनखंड है जो x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स, यानी फिर यही कह रहा है एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इस ढंग का सवाल में रहे और जब वो यह अचर संख्या प्लस में रहे तो उसको सीधा जो है माइनस देखना है। क्या देखना है, माइनस। देखिए इसमें माइनस कहाँ है, यहाँ पर है। इसका सही आंसर क्या होगा, -2। अगर ये जो है माइनस में रहता तब इसका सही आंसर क्या होता, +2। क्या होता, +2। अगला देखिए सवाल सेम इसी तरह जो अभी 54 नंबर का बना है उसी तरह जो 55 नंबर का भी सवाल है। करा क्या, एक शून्य कितना है, +4 है। कितना है, +4। कितना है, +4। करने का मतलब है x + 4 है, x + 4 है। तो करा इसका जो अन्य यह जो है विभाज्य होगा किससे, यह विभाज्य किससे होगा। तो यहाँ पे जो है 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, यानी कि प्लस में है तो इसको लिखना है किस में, माइनस में। तो x माइनस क्या होगा, x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 4। तो आपका सही आंसर ये होगा। और इस टाइप का सवाल जो है हम आप लोगों को बता भी दिए हैं कितना नंबर में, 43 नंबर में। तो इसका जो है जब इसको तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद कितना आता है, -b/c। -b/ कितना